लोग बहुत ज़्यादा कुछ हासिल कर लेते हैं अपने ज़िंदगी में और कुछ लोग बहुत कम। तो क्या डिफ़रेंस है हम लोग में और बहुत अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग में? तो उनमें और हमारे अंदर ये डिफ़रेंस नहीं है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और हम कम इंटेलिजेंट हैं। हमारे अंदर सिर्फ़ एक ही डिफ़रेंस है हार्ड वर्क का। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए हैं और हार्ड वर्क करते गए और एक अच्छे लेवल तक पहुंच गए। और हम लोग में क्या डिफरेंस है कि हम लोग किसी काम को करते हैं तो उसमें सिर्फ 6 मंथ 5 मंथ करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अगर उसको अच्छे लेवल तक आप पहले लेकर तो जाओ, उसके बाद ही तो आप उसमें टॉप लेवल तक पहुँचेगे हो। तो आपके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि हम किसी काम को करें तो उसको तुरंत क्विट नहीं करें। आपको नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए किसी काम को लेकर। आप अगर किसी काम को सेलेक्ट कर रहे हो कि हम इसको करेंगे, तो आप उसमें आपका क्लियर विज़न होना चाहिए कि हम उसको 10 साल 15 साल तक करेंगे। क्योंकि जब आप सिर्फ 5 महीना 6 महीना के लिए किसी स्किल पे काम कर रहे हो तो उसके बाद आप फिर नेक्स्ट आपको कुछ सीखना ही पड़ेगा। तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि हमको किसी भी बिजनेस या कोई भी जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है तो उसको लॉन्ग टर्म में करना है। जैसे 3 साल 4 साल आपको लगेगा ही उसमें सक्सेस पाने के लिए। आपको सिर्फ 4 महीना 5 महीना में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपके अंदर नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए और आपको अपने जो जो भी जॉब आपको जो भी बिजनेस करना है उसको लेकर आपके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए कि हमको सिर्फ यही करना है। और आपके पास एक प्लान बी भी होना चाहिए जिससे आप उसको और अच्छे तक ले जाओगे। क्योंकि जब आपके पास लगेगा कि हाँ मेरे पास प्लान बी है तो इसमें अगर फुल एफर्ट डालो प्लान ए में, उसके बाद आप अगर फेल भी हो जाओगे फिर भी ट्राई करो। अगर उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रहा है फिर आप प्लान बी को अप्लाई करो। क्योंकि हमारे अंदर एक ही डिफरेंस है और सक्सेसफुल लोगों के अंदर कि जो उन लोग बहुत ज़्यादा बार फेल होते हैं और हम लोग किसी काम को ट्राई करते हैं तो एक बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं। हम लोग किसी काम को अगर 1-2 बार फेल हो रहे हैं तो उसको तीसरा बार ट्राई करके देखना है, काश कुछ और उसमें ज़्यादा मतलब हम इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, तीसरा बार सक्सेस मिल जाए। तो 3 बार 4 बार आपको ट्राई करना है अपने बिजनेस को लेकर या भी जो भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो। हम लोग को 1-2 बार में हार नहीं मानना चाहिए किसी भी जॉब या बिजनेस को लेकर। अगर आप तुरंत क्विट कर देते हो तो आपका कम चांस है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे। क्योंकि अगर हम लोग मान के चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक बंदा है जो 3 साल से अपना जॉब का तैयारी कर रहा है, एक जो है सिर्फ 6 मंथ 1 ईयर से तैयारी कर रहा है और उसको 4 साल वाला 3 साल तैयारी करने वाला बंदा बोल दिया है कि ये बहुत टफ है, ये नहीं कर पाओगे। तो 1 साल मेहनत करने वाले के तो दिमाग में बैठ गया कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो हम नहीं कर पाएंगे। वहीं पे जो 3 साल वाला है वो तो उसके अंदर पता है कि हम कितना ज़्यादा इसमें मेहनत कर दिए हैं और मेरे पास सिर्फ 10% और मेहनत बाकी है। तो आपके अंदर यही होना चाहिए कि किसी के सजेशन से आप किसी चीज़ को क्विट मत करो। आप उसमें ऑलरेडी अपना एफर्ट डालो और देखो कि हाँ मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद आप क्विट कर सकते हो। लेकिन आप दूसरे के सजेशन से कभी भी अपना जॉब या बिजनेस को मत छोड़ो। क्योंकि जब तक आप खुद का उसमें माइंड अप्लाई ही नहीं किए हो तो दूसरे का आप कैसे फेलियर से आप खुद का माइंड कंपेयर कर सकते हो। आपको एक बार फेल होना चाहिए उस काम को लेकर, उसके बाद आप क्विट करो। आपको मन है तो करो या फिर मत करो। लेकिन दूसरे के सजेशन से आप कभी भी अपना बिजनेस या जॉब का आइडिया मत लो। आप खुद का इंटरेस्ट ढूंढो, आपको किस में मन लग रहा है, किस जॉब में जाना है, किस फील्ड में जाना है। पहले लोगों से जानो, जितने भी आप जॉब के या बिजनेस के बारे में जान सकते हो सभी के बारे में आप नॉलेज इकट्ठा करो। उसके बाद अपना इंटरेस्ट ढूंढो कि हम किस में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हम अच्छा कर पाएंगे, ज़्यादा ग्रोथ हमको मिलेगा। आप उसी को लेकर उसमें मेहनत करो। लेकिन दूसरे के सजेशन से आप किसी एक स्किल को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, 2 साल 3 साल नहीं दे पाओगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर उसको लेकर इंटरेस्ट नहीं जगेगा तब तक आप उसको नहीं कर पाओगे ज़्यादा दिन तक।
फर्स्ट आप अपना जितना भी इंटरेस्ट है उसको लिखो और उसमें से किसी एक चीज़ को पकड़ो और उसमें मास्टरी करो। जो भी स्किल है, जो भी जॉब करना चाहते हो, जो भी बिजनेस करना चाहते हो, उसको ट्राई करो और आप उसमें देखो कि हाँ, हम इसको कर पाएंगे, मेरे इंटरेस्ट है इसमें करने का, तो आप उसको ट्राई करते रहो और 2-3 साल बाद आपका उसमें रिज़ल्ट दिखने लगेगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि सिर्फ 6 महीना में हमको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। इतना आसान होता तो सभी लोग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा यूट्यूब पर स्किल पड़ा हुआ है, गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप ट्राई करो, खुद को टाइम दो और देखो, फ़िल्टर करो अपने स्किल को, आपके अंदर क्या-क्या कमियां हैं उसको निकालो और उस पे मेहनत करना चालू कर दो, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी चीज़ को अचीव करना। बड़े-बड़े सपने लेकर घूम रहे हो तो आपको अपने गलतियों को ढूँढो और उसमें से अपना जो भी गलती है उसको ठीक करना चालू कर दो, उसके बाद आपका इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। लेकिन आप जो सोच रहे हो कि सिर्फ एक चीज़ को करके हम बहुत कुछ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं आपके बिजनेस या स्किल में या जॉब में, आपके कम्युनिकेशन में, सभी चीज़ में मैटर करते हैं। तो आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए नेवर गिव अप का, और आप सभी अपने गलतियों पर काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तक ये सब पे काम नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आप सिर्फ सोचते रहोगे कि कल कर लेंगे, ये कर लेंगे, फिर हम 4 साल बाद मेरे पास ये होगा, 5 साल बाद ये होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप उसके लिए अभी प्रेजेंट में मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से आपके अंदर वो सब एबिलिटी आ जाएगा कि आप 5 साल बाद उसको आप पालोगे। आपके अंदर अभी तो एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम अगले सप्ताह क्या करेंगे, अगले मंथ क्या करेंगे, अगले साल का प्लान मेरा क्या है। अगर पूरा आपके अंदर प्लान रहेगा तभी तो आप उसको एग्जीक्यूट करोगे और धीरे धीरे आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे जहां पे आपके पास सब कुछ होगा। तो आपके अंदर गलतियों को ढूंढना आना चाहिए और जो भी गलती आपके अंदर है उसको इम्प्रूव करते जाओ, आप लाइफ में अच्छा करोगे।